Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the hydrocarbons. In this lecture, we are going to learn alkyne portion. I repeat, alkyne portion that we are going to complete in this session. Okay, but before the starting of the alkyne, there is one chemical reaction of the alkane called anti-Markovnikov rule that we have to learn. So, anti-Markovnikov addition or peroxide effect or Kars effect. Reaction of the alkene addition reaction थी reaction of the HX in presence of particular peroxide. Okay, so for the anti-Markovnikov rule we have to just remember Markovnikov rule. As per as the rule Markovnikov rule क्या था दोस्तों, जब भी इस तरह का एडिशन होगा तब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी कि हेलोजन किसके पास ऐड होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। ओके, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, सॉरी यहाँ पे ऐड होगा। सो आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो सकती थी CH3CHX एंड यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन हो, वहाँ पे और एक हाइड्रोजन, सो CH3, दैट वॉज योर मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट कुछ रिवर्स हो सकती थी। एंटी मार्कोनिकोव रूल में दोस्तों जो हमारी माइनर प्रोडक्ट थी, आई मीन टू से जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हेलोजन ऐड होगा। सो एज पर एज एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होगा, दिस इज CH3, देन CH था वो बनेगा CH2 ड्यूल बॉन्ड, वैसे सिंगल अगेन CH2 वहाँ पे होगा X। जो एक्चुअली मार्कोनिकोव रूल की माइनर प्रोडक्ट थी वो अभी यहाँ पे बनने वाली है मेजर। वहाँ पे कैटालाइटिक एडिशन था, यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, जस्ट सी, in presence of peroxide addition of the HBr is to the unsymmetrical alkene। symmetrical में तो दोस्तों कोई नीड ही नहीं है टू मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। पर्टिकुलर जब हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में एडिशन देखते तभी ये जरूरत होगी। अनसिमेट्रिकल एल्केन लाइक प्रोपीन टेक प्लेस contrary to the Markovnikov rule. This happens only with the HBr. Okay, HCl और HI के साथ दोस्तों ये नहीं हो सकता, ओनली HBr फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड सुटेबल पेरोक्साइड HBr कॉम, एकदम दोस्तों कॉन्ट्रेरी यानी कि अपोजिट, मार्कोनिकोव रूल से अपोजिट ऐड कर सकते हैं। The addition reaction was observed by M.S. Khalas and F.R. Mayo in 1933 at the University of Chicago. So this reaction is also known as a peroxide or Khalas effect or addition reaction anti to Markovnikov rule. So anti Markovnikov. Okay. अगर दोस्तों ये राइटिंग एग्जाम है, so there is no need to write it down the name of the scientist and the year. This is just for your knowledge, just for your information. Okay. So main concept क्या है वही आपको लिखना है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। Suppose this is asymmetrical alkene propene, this is HBr. In presence of peroxide, this is benzoyl peroxide. If you see clearly, C6H5C dual bond O, C6H5C dual bond O twice. So this is twice into O2। अगर दोस्तों only one oxygen होता then ये क्या होता, ये होता एसिड एनहाइड्राइड, बट यहाँ पे O2 इट मीन्स ऑक्सीजन विद द सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सो ये होगा पेरोक्साइड। हियर यू कैन सी यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है ऑफ द एल्केन, यहाँ पे कम है। सो अगर मार्कोनिकोव होता देन ये Br को कहाँ पे ऐड होना था, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, बट एज पर एज एंटी मार्कोव यहाँ पे ऐड होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ पे। सो CH3 as it is, this CH becomes CH2, this CH2 with bromine CH2Br, 1 bromopropane, सिंपल। अभी यही पेरोक्साइड को दोस्तों मैं ठीक से दिखाता हूँ, C6H5C ड्यूल बॉन्ड O1, C6H5C ड्यूल बॉन्ड O2 with 2 oxygen, oxygen and oxygen. So this is oxygen linkage, peroxide linkage, right? Now mechanism. Peroxide effect proceed via free radical chain mechanism as given below. First of all, we have to generate free radical in first step. Here, our benzoyl peroxide is given here. So, in the benzoyl peroxide क्या हो सकता है? Let us see. Homolytic, homolysis और homolactic fission. कहाँ पे? ये दोनों ऑक्सीजन, 1 electron with each oxygen. So, we will get product like this. यहाँ पे दोस्तों हमको क्या प्रोडक्ट मिलने वाली थी? ये नीचे वाली
ओके, थोड़ा जल्दी कर दिया। ये यू कैन सी, अगर ये होमोलैक्टिक फ्यूजन हुआ, ये ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, तो ये आएगा 6 1 फ्री रेडिकल। सेम विद दिस ऑक्सीजन, सो 2 टाइम्स ये प्रोडक्ट मिलेगी, दिस इज गिवन हियर। 2C6H5 C ड्यूल बॉन्ड O O। अगर यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज होता देन ये आयन होता, बट यहाँ पे दोस्तों कुछ ड्यूल बॉन्ड विथ दी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, सो दिस इज होमोलैक्टिक फ्यूजन। अभी दोस्तों होमोलैक्टिक फ्यूजन के बाद क्या होगा, सेकंड टाइम होमोलैक्टिक फ्यूजन यहाँ पे होगा। अभी एक्चुअली हमको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, बट आपको पता है दिस इज द बॉन्ड विद द कार्बन, कार्बन ऑफ द रिंग। यहाँ पे फिर से होमोलैक्टिक फ्यूजन होगा 2 टाइम्स। सो होमोलैक्टिक फ्यूजन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, अनदर फ्रॉम द कार्बन, there is one dual bond is going to formate, that is CO2। so actually क्या होगा, C dual bond O, C dual bond O होगा, बट यहाँ पे भी फ्री चार्ज होगा, मोनो इलेक्ट्रॉन, हियर यू कैन सी। सो हमको मिलेगा फिनाइल फ्री रेडिकल, दैट इज द इनिशिएटर ऑफ आवर रिएक्शन। सो इन फर्स्ट स्टेप हमने और कुछ नहीं किया, फिनाइल फ्री रेडिकल को जनरेट किया है। सेकंड, दिस फिनाइल फ्री रेडिकल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ अवर HBr। Again, in presence of phenyl free radical, homolysis or homolactic fission is there. One electron with the hydrogen, another with the bromine. So C6H5 and hydrogen free radical is going to attach with each other, and we will get benzene. This Br is a Br free radical. So in second step, we will get bromo free radical. Now, in third step, this bromine with this CH dual bond CH2 containing propane, CH3CH dual bond CH2. Again homolactic fission होगा, but two possibility here you can see। first possibility, suppose ये pi bond break हो रहा है और दोनों के इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट कार्बन पे आ रहे हैं, सो यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 कार्बन फ्री रेडिकल है, और ये Br तो एक ही है, दोनों में से किसी एक के साथ अटैच हो सकता है। सपोज ये Br जिसके नीचे मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ, उसके साथ अगर अटैच हुआ तो ये फ्री नहीं रहेगा, अभी वो फ्री रेडिकल होगा आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, बट विद दी बॉन्ड मेकिंग विद दी Br उसका इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएगा। सो ये बीच में रहने वाला 2 नंबर कार्बन है वही फ्री रेडिकल होगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। उस केस में दोस्तों जो फ्री रेडिकल बना वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। आई मीन टू से जो फर्स्ट कार्बन है अगर इसका अटैचमेंट हो चुका है, देयर इज नो फ्री चार्ज, देन यू कैन सी ओनली फ्री चार्ज इज अवेलेबल ऑन द सेकंड कार्बन। ये तो सेकेंडरी है, ये 1 डिग्री था। सेकंड कंडीशन इज ये Br दोस्तों कहाँ पे अटैच होगा, विद दी 2 नंबर कार्बन, फिर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का, देन मिलेगा CH3 CH Br ड्यूअल में से सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 फ्री रेडिकल। इन दैट केस जो फ्री रेडिकल होगा वो होगा 1 डिग्री। अभी आप ही सोचो 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल और 2 डिग्री, ऑब्वियसली 2 डिग्री। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है आपको यहीं से पता चलना शुरू हो गया होगा। सपोज ये Br यहाँ पे अटैच हो, सो अभी ये फ्री नहीं रहेगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज देयर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के फ्री इलेक्ट्रॉन में अटैचमेंट हुआ, सो Br इज देयर। सो ये CH2 बना फ्री रेडिकल, किस तरह का, 1 डिग्री। सो लेस स्टेबल प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकंड पॉसिबिलिटी, इन दोनों की बॉन्डिंग हुई, इन दोनों की free electron of this carbon, free electron of the bromine, so you will get product like this, और ये बना free radical secondary, more stable secondary free radical। so secondary 1 डिग्री की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, that we know। okay, फोर्थ स्टेप, अभी दोस्तों 1 मोर ब्रोमीन, अगेन होमोलिसिस, यहाँ से तो चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी। अभी यहाँ से ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहाँ पे अटैच होगा, CH फ्री रेडिकल पे, so CH3 CH2 CH2 Br, दैट इज अवर मेजर प्रोडक्ट। क्यों ये मेजर है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में तो यही मिलने वाला था। क्यों ज्यादा क्वांटिटी में यही मिलेगा, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है। लाइक ओके, सो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा क्वांटिटी है, तो ये अगर हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ, सो व्हाट शुड बी अवर माइनर प्रोडक्ट। पॉज द वीडियो एंड अज्यूम। ओके, सो आई थिंक आपको पता चला होगा सर, ये सिमिलर रिएक्शन विद दिस फ्री रेडिकल, और यहाँ पे H अटैक होगा, देन CH3 CH Br CH3
टू ब्रोमोब्यूटेन होगा हमारा माइनर, और वन ब्रो सॉरी नॉट ब्यूटेन प्रोपेन, वन ब्रोमोप्रोपेन होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट. सो सी दिस CH2 और यहाँ से आएगा हाइड्रोजन CH3CH Br CH3 CH3CH Br CH3 प्लस Br माइनर प्रोडक्ट. अभी इसके बारे में दोस्तों कुछ कॉमन लिटरेचर यहाँ पे दे रखा है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. इसको पूरा लिखना नहीं है, नो नीड टू राइट इट डाउन होल टॉपिक, बट ये हमारी समझ के लिए दोस्तों. सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन इन दी अबव मैकेनिज्म स्टेप थ्री में था, दैट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. अगर ठीक से देखा जाए दोस्तों, ये सेकेंडरी है 1 डिग्री के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल था. अब चाहो तो ये कह सकते हो 2+I इफेक्ट इज देयर, यहाँ पे ओनली 1. सेकंड, यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे ज्यादा है. हाइपर कॉन्जुगेशन में भी यही ज्यादा स्टेबल होगा. सो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल. They explain the formation of 1-bromopropane as a major product. That's why 1-bromopropane major product. It may be noted that peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. ये दोस्तों लिमिटेशन है, इसको कंपलसरी याद रखना है. आई रिपीट, दिस इज द लिमिटेशन और इसको कंपलसरी याद रखना है. HBr में ही होगा और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होगा. HBr एंड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड एंड HBr कंपलसरी. ओके, यहाँ तक दोस्तों आप राइटिंग में लिख सकते हो. इससे आगे का एंटी मार्कोनिकोव के साथ ये पॉइंट लिख देना है, इससे आगे का लिखना नहीं है. दिस में बी ड्यू टू द फैक्ट ऑफ HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू HBr. इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. सो इट नॉट क्लीवेज बाय द फ्री रेडिकल, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा. फिर HI बॉन्ड इतना वीक है जो अपने आप जल्दी से टूट जाएगा, और आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइंड विद अनदर आयोडीन फ्री रेडिकल एंड वी विल गेट I2 क्रिस्टल. सो मीडिएटर रेंज में यही सबसे बेटर है, दैट इज HBr, राइट. ओके, सो ये दोस्तों अल्किन पोर्शन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी. वीडियो पॉज करके थोड़ा रिपीट जाके दोस्तों इसको ठीक से देख लेना है. ओके, वी हैव प्रॉब्लम नंबर 13.12. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हिंट, आपको कंप्लीट करना है. Write the IUPAC name of the product obtained by the addition of HBr with hexane 1 in. First, in case absence of peroxide. Second, presence of peroxide. Absence of peroxide में क्या होगा? मार्कोनिकोव. यहाँ पे क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव. दोनों केस में प्रोडक्ट क्या है पता ही है, हेक्स 1 इन. इट मीन्स कुछ इस तरह से CH3 CH2 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 4 हुए, देन CH ड्यूल बॉन्ड CH2. दिस इज X1 इन. दोस्तों एज पर एज मार्कोनिकोव रूल, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये रिएक्शन किसकी होगी? HBr की, ओनली एसिड के प्रेजेंस में. मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मेन प्रोडक्ट क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट. सर यहीं पे 1 एंड 2 सेकंड नंबर कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे ब्रोमीन ऐड होगा. सो आपकी मेजर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी, CH3 CH2 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 CHBr CH3. सो ये होगी 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखोगे? हेक्सेन. और यहाँ पे उसके अपोजिट मेजर प्रोडक्ट माइनर, तो आपको पता है इसकी अपोजिट होगी. यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल. सो Br कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है. इन दैट केस योर मेजर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 and 6 CH2Br 1 bromo hexane. Clear? So you have to complete the question number 13.2. Then we go for the alkynes. Remember, alkyne means triple bond होने चाहिए, that are alkynes. Alkynes like alkenes, alkynes are also unsaturated. Yes, उसको हम unsaturated बोलेंगे because pi bonds are there. They contain at least one triple bond. If only dual bond, then alkene. One triple bond, yani alkynes. Bond between two carbon atoms. The number of hydrogen atoms is still less in alkyne as compared to alkenes or alkynes. Alkane. So अगर ज्यादा pi bond है, it means hydrogen कम ही होंगे. So common formula CnH2n minus 2. Alkane का था CnH2n plus 2. Alkene में था CnH2n, CnH2n. Now CnH2n minus 2.
The first stable member of the alkyne series is ethine. We have to start from ethane or acetylene. CH triple bond CH. Here we cannot start with the methane. At least dual bond बनाने के लिए दूसरा कार्बन चाहिए. So alkane में methane से शुरू होगा. Alkene alkyne में we can start from the ethene or ethine, from as well as alkene or alkyne. Okay. So first stable member of alkyne series is ethine, which is popularly known as acetylene. Yes, वो acetylene नाम से जाना जाता है. Acetylene is used for the arc welding, that is oxyacetylene flame. So acetylene को दोस्तों आप arc welding में use कर सकते हो. Purpose in form of the oxyacetylene flame, obtained by the mixture of acetylene with the oxygen gas. Alkynes are starting material for the large number of organic compound. कई सारे organic compound में ये starting member है. Hence, it is interesting to study this class of organic compounds. But छोटा होगा comparison to alkene alkyne. Nomenclature and isomerism. दोस्तों यहाँ पे ये पूरा आपको होमवर्क में करना है. आपको जस्ट जीओसी रिवाइज करना है. जीओसी में इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ोगे, इसका आइसोमेरिज्म भी पढ़ोगे. और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक वीडियो भी दे रहा, एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ. सो अभी वीडियो पॉज करो, जस्ट ओपन योर जीओसी पोर्शन, ओपन द नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग एल्काइंस, और उसके अकॉर्डिंग आइसोमर्स. यहाँ पे प्लेस आइसोमेरिज्म हो सकता है. CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसकी जगह पे क्या हो सकता है? CH3CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. 1 2 3 4 5. दिस इज पेंट 2 आइन, और ये होगा पेंट 1 आइन. बट टोटली फॉर योर होमवर्क वीडियो पोस्ट करके अभी कंप्लीट करना है. और ये क्वेश्चन भी 10 तो साथ में आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 13.13. बट बिफोर दैट मेक श्योर आपका वीडियो कंप्लीट होना चाहिए. आंसर इज हियर. आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन दी योर वीडियो, और ऑलरेडी गिवन इन दी टेक्स्ट बुक. बट ये वीडियो दोस्तों और ये डायरेक्ट इमेज आपको आंसर के लिए कंसिडर नहीं करनी है. अगर आप ठीक से जीओसी कंप्लीट करते हो देन 110% यू कैन सॉल्व इट. ओके, ये दोनों ऑलरेडी हो चुका है. स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज इंटरेस्टिंग. So hybridization, I repeat, hybridization of the carbon in alkane, that is sp3. All bonds are single saturated carbon, so structure is tetrahedral. In alkene, one dual bond and two single bonds are there, then sp2, and last triple bond, that is sp, right? sp3 sp2 sp. अभी दोस्तों आपको सेकंड क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा है. देन सर ये कार्बन के साथ ही दूसरा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये कंफर्म है. सो इसमें से एक सिग्मा हो, देन अदर टू आर पाइस. सो सिग्मा में एन टू एन ओवरलैपिंग होगा, अदर टू में क्या होगा? एक्सियल अट्रैक्शन. दैट इज द फिनोमिना फॉर द ट्रिपल बॉन्ड. हियर यू कैन सी दिस इज द वन कार्बन, फर्स्ट कार्बन, और ये फर्स्ट कार्बन के पास इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है. इट मींस टू sp hybridized orbitals are there. This pink one, this is 1 and 2. सेकंड कार्बन उसकी भी दो होगी. हियर यू कैन सी दिस इज 1 and 2. सो 1 sp hybridized orbital of the carbon is going to make sigma bond with hydrogen, in particular ethine. ओके, सेकंड कार्बन की भी एक क्या करेगी? 1s1 से हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगी. देन सेकंड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन of the both carbon are going to make sigma bond with each other. end to end overlapping है दोस्तों. सो ये क्या बना एक्चुअली? दिस इज कार्बन, उसके साथ ये हुआ हाइड्रोजन, देन कार्बन, उसके साथ कार्बन, यहाँ तक हुआ. देन सेकंड केस में ये कार्बन के पास, ये कार्बन के पास, दिस इज द वन जिसको मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर थी व्हेन प्लेन 90 डिग्री एंगल पे, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है. सो अट्रैक्शन होगा. दिस इज द अट्रैक्शन, हियर यू कैन सी अबोव साइड एंड दी बिलो साइड. सो ये हुआ 1 सिग्मा. सो यहाँ पे एक दूसरा सिग्मा हुआ. सेकंड दिस वन जिसको मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ,
सिमिलर विद द सेकंड कार्बन ऑल्सो। सो यहाँ पे भी होगा पाई अट्रैक्शन। सो दिस इज योर सेकंड सिग्मा। ऑलरेडी दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग में हम ये कर चुके हैं, फिर भी फॉर योर रिवीजन यहाँ पे दे रखा है, इसको ठीक से समझना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुआ था वो हुआ था सिग्मा, जो यहाँ साइड में पाई ओवरलैपिंग सॉरी पी एक्स और 2 py का यहाँ पे दे रखा है 2px एंड 2py, नॉट कंपल्सरी। कोई भी एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे चली गई होगी, इट मीन्स टू सिमिलर पाई एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएगी। अभी ये दोनों इंडिविजुअल नहीं, अलग इंडिविजुअल दे रखा है, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई। इन दोनों को में भी आप मर्ज करने की ट्राई करो, देन यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस, कार्बन कार्बन, ये हुई सिग्मा के विद दिस हाइड्रोजन। सेकंड पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी। सो सिग्मा, this is pi and this is another pi. You have already done it. Preparation of alkynes somehow low or less in number in comparison to alkene and alkanes. We just have to consider, or we can say we just have to remember only from the textbook. There is no need from the outside mechanisms. Textbook is enough, NCERT is enough. So first is from the calcium carbide. Remember what is calcium carbide? So CaC2 is our calcium carbide. So actually calcium carbide से easily दोस्तों alkyne, I mean to say इथाइन बनेगा, इथाइन easily बनेगा। But the problem is calcium carbide बनाना ही थोड़ा hard है। So this is calcium carbonate. इसको दोस्तों एकदम बढ़िया से एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, then we will get calcium oxide and carbon dioxide. This is gas, ये होगा solid और ये भी होगा solid फेज में। अभी ये कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है, किससे करानी है? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है कार्बन से। सो कैल्शियम ऑक्साइड एंड 3 कार्बन, वी विल गेट CaC2 कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ from this calcium carbide we can go for the ethyne, CaC2 plus H2O, you will get calcium hydroxide and C2H2। this C2H2 is actually CH triple bond CH, इसको हम क्या बोलेंगे? This is our ethine। okay, so on industrial scale, I repeat, on industrial scale ethine is prepared by the treating calcium carbide with the water. Calcium carbide with the water, calcium carbide is prepared by the heating quicklime with the coke. Quicklime, what is quicklime? This is quicklime, this is coke, coke means carbon, quicklime with the coke and we will get calcium carbide। okay, so quicklime can be obtained by quicklime कैसे बनाएंगे? that quicklime can be obtained from the calcium carbonate limestone, obtained by the heating of the limestone as shown in the following reactions। so thus CaC2 से इतना ही दोस्तों एक्चुअली इक्वेशन होना चाहिए as per as heading, because this is calcium carbide, this is H2O, this is your byproduct calcium hydroxide and this is ethine। बट ये बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड्स, रिमेंबर विसिनल डाइहैलाइड मींस दो हैलोजन, विसिनल मींस नजदीक के दो कार्बन पे दो सेम हैलोजन। दिस इज CH2Br, दिस इज CH2Br। सो आपने दोस्तों हेलो अल्किन की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, अल्कोहलिक KOH और NaOH सिमिलर। डाइहेलो अल्केन है, वो हेलो अल्केन था, ये डाइहेलो अल्केन। किस तरह का? विसिनल, विसिनल मींस नियरेस्ट कार्बन पे दो हेलोजन से। सो दिस K and Br, we will get KBr। सो और वी कैन से दिस Br और ये H और OH, आपको क्या मिलेगा? H2। सो वन ब्रोमीन एंड वन H2 इज गोइंग टू रिमूव। सो ये बना CH2, ये Br चला गया, इट मींस CH2। यहाँ पे CH बचा, Br बचा। दिस इज विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड मिला हमको, तो क्या चाहिए? एल्काइन चाहिए। अभी दूसरे को भी दूर करना पड़ेगा। सर फिर से अल्कोहलिक KOH कर दे क्या? फिर से अल्कोहलिक KOH एज एलिमिनेशन रिएजेंट थोड़ा वीक पड़ेगा, सेकंड टाइम ये नहीं कर पाएगा। सो वी विल यूज सोडामाइड, NaNH2 सोडियम एमाइड। सोडामाइड से दोस्तों सेकंड ये भी Br विद द सोडियम, सो वी विल गेट NaBr, हाइड्रोजन विद द अमोनिया, सो वी विल गेट अमोनिया। सो एट द एंड वी विल गेट
CH triple bond CH ethyne. That is the making from the vicinal dihalide. Okay. So vicinal dihalide on treating with the alcoholic potassium hydroxide undergo dehydrohalogenation, that is alpha elimination or alpha hydrohalogenation, dehydrohalogenation sorry. ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी येलो अल्केन में, यहाँ पे हमको विसिनल हैलाइड मिला। देन सेकंड टाइम एलिमिनेशन के लिए अल्कोहलिक केओएच समहाउ थोड़ा वीक पड़ा, देन हमने सोडामाइड यूज किया, सोडियम एमाइड, एंड वी विल गेट एल्काइन। Physical properties of the alkynes, I repeat, physical properties of the alkynes. So out of the syllabus, but फिर भी दोस्तों याद रखना होगा और ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन ही होगी। किन सबके लिए कॉमन होगी? जो अल्काइन में था, जो अल्किन में था, सॉरी जो अल्केन में था, जो एल्किन में था, वही अल्काइन में होगा। Physical properties of the alkynes follow the same trend of the alkanes and alkenes. First three members are gas, next 8 are liquid, and higher other ones are in the solid form. All alkynes are colorless, कोई कलर नहीं है। इथिलीन और एसिटिलीन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, याद रखना दोस्तों, एसिटिलीन की खुद की एक पर्टिकुलर स्मेल है, स्वीट स्मेल, बट अदर देन द इथिलीन और एसिटिलीन, इथाइन और एसिटिलीन आर ऑर्डरलेस, उसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है। अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर सर, ये बॉन्ड अगर पोलर हुआ, ओ एच में पोलर होता है, जो ये एच प्लस रिमूव हो सकता है, सो ये एसिडिक बन सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही है। सो कुछ ड्यूरिंग द केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, स्लाइड समथिंग अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्काइंस। दे आर लाइटर देन द वाटर एंड इमिसिबल विथ वाटर बट soluble in organic solvent like ethers. क्यों वाटर में insoluble है? वाटर इज प्योर पोलर, और यहाँ पे मे भी पोलरिटी हो, वो भी कम। ओके, सो पोलर लाइक्स पोलर, नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर H2O में सॉल्युबल नहीं है तो किसमें हो सकते हैं? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और किसमें हो सकते हैं? C6H6 बेंजीन में। Their melting point और boiling point and density increase with the increase in molar mass, जैसे नंबर बढ़ेगी। सपोज हम दोस्तों यहाँ पे बात करें C2H2 की, इथाइन, इथाइन की कंपैरिजन में प्रोपाइन में ज्यादा, प्रोपाइन की कंपैरिजन में ब्यूटाइन में, ब्यूटाइन की कंपैरिजन में पेंटाइन, देन हेक्साइन, हेप्टाइन एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी हो चुका है। जब एक दूसरे के आइसोमर हो गए विद सिमिलर मोलेक्युलर फॉर्मूला, तब जो स्ट्रेट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें ब्रांच होगी उसका कम होगा, और ज्यादा ब्रांच ज्यादा कम, ये ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस इज द रिपीटेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी फॉर दिस ईयर, बट हमको याद रखनी होगी समहाउ, मे बी नेक्स्ट ईयर जेडब्ल्यू नीट और अदर कॉम्पिटिटिव में यूज हो सके। केमिकल प्रॉपर्टीज, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में दोस्तों फर्स्ट वही है एसिडिक कैरेक्टर, जो मैंने अभी बताया था। भाई एसिडिक कैरेक्टर क्यों है दोस्तों, शॉर्ट में समझ लेना है। एसिडिक कैरेक्टर होगा बट टर्मिनल एल्काइन का, किसका? ये चेन कितनी भी बड़ी हो, अगर बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी की फिर यहाँ से कार्बन चेन होगी, देन देयर इज नो एसिडिक कैरेक्टर। बट किसी एंड पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच हुआ, देन एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एच प्लस रिमूव कर पाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस एंड एच, सॉरी सी माइनस एंड एच प्लस। सर ये क्यों हुआ? एल्केन में तो नहीं हुआ था, एल्किन में भी नहीं हुआ था, सो अल्काइन में क्यों हो रहा है? लॉजिक देखिएगा दोस्तों, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन यहाँ पे इंक्रीज है। ठीक से समझना पूरा फंडा। अगर ये एल्केन है, CH2CH2S, ये एल्केन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 मीन्स ये कार्बन का s कैरेक्टर कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, sp3 टोटल 4 ऑर्बिटल से 1s एंड 3p। सपोज आप कैलकुलेट करो, 25% ही s कैरेक्टर होगा, s ऑर्बिटल होगी, 75% p होगा। अगर दोस्तों हम बात करें, ओके सॉरी, RCH ड्यूअल बॉन्ड CH2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा sp2, ये कार्बन का, बिकॉज ऑफ ड्यूअल बॉन्ड। sp2 मीन्स 1s एंड 2p, टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हुई? 3। अभी आप डिवाइड करो 1s एंड 2p, सो नियर अबाउट 33.33, इतना परसेंटेज ऑक्यूपाई हुआ, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा?
परसेंटेज 33.33, इट मीन्स यहाँ पे क्लियर ये होगा दोस्तों, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 25 ही था, यहाँ पे 33 हुआ. नाउ यू कैन सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एस पी. पूरे हाइब्रिडाइजेशन को हम दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1s एंड 1p, 1s 1p. सो एस कैरेक्टर कितना हुआ, नियर अबाउट 50%. सो ज्यादा एस कैरेक्टर इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इट मीन्स वो H प्लस को रिमूव कर सकता है. दैट्स वाई वो एसिडिक बाय नेचर है. बट यही फंडा है, याद रख देना. वीडियो पॉज करो, एल्केन एल्किन एल्केन की कंपैरिजन की फिर से पढ़ो, समझो, और साइड में कई जगह पर नोट कर दो जो आपको कभी भी यूजफुल हो. ओके, देन नाउ वी गो फॉर दी एज पर एज टेक्स्ट बुक लैंग्वेज. सो बिफोर दैट इसको दोस्तों लिख लेना है. Sodium metal and sodamide. Sodium metal and sodium sodamide means sodium amide are strong bases. They react with the ethylene to form a sodium acetylide with the liberation of dihydrogen gas. H plus को remove करेंगे जो dihydrogen gas में convert होगा. This reaction have been not observed in case of ethene and ethane. ethane में ये नहीं हुआ था. This indicating that ethane is acidic in nature because H plus remove कर सकता है in comparison to ethene and ethane. Why is it so? ये क्यों हुआ? Has it something to do their structure and hybridization? You have to read that hydrogen atom in ethane are attached with the sp hybridized carbon atom, whereas they are attached to the sp2 in ethane, sp3 and ethene में sp2 और ethane में sp3. So फिर से अगर sp हुआ then ethine, sp2 हुआ then ethene, sp3 हुआ then ethane. ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्या है क्यों है कैसे, अभी दोस्तों मैंने आपको समझाया. मैक्सिमम एस कैरेक्टर 50%, the sp hybridized orbital of the carbon atom in ethine molecule have highest electronegativity. जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, अभी मैंने समझाया. हेंस this attract their shared electron pair CH bond of ethine to a greater extent of that of the sp2 hybridized orbital of the carbon in ethene and sp3 hybridized orbital of carbon in ethane. उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी. Thus in ethine hydrogen atom can be liberated as a proton as a RNase acid more easily in comparison to ethene and ethane. Hence, hydrogen atom of ethene attached to the triply bonded carbon atom are acidic in nature. But terminal होना चाहिए फिर से दोस्तों. अगर इस तरह का है तो यहाँ पे कोई एसिडिक नेचर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है. अगर टर्मिनल पे हुआ सो लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है. यू मे नोट दैट हाइड्रोजन एटम attached to the triply bonded carbon are acidic, but not all the hydrogen atoms of the alkyne. सभी नहीं, अंदर के नहीं. सपोज इस तरह से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, so this is acidic. ये नहीं है, ये भी नहीं है. We can go for the example. This is ethine with the sodium metal. You can see H plus remove हुआ, एक्सेप्ट के सोडियम के इलेक्ट्रॉन और H2 गैस बना, and we will get sodium ethanolide. ओके, अभी इसकी रिएक्शन फिर से दोस्तों करता है. देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन विद दी sp3 sp हाइब्रिडाइज कार्बन, इसको भी रिमूव कर सकते हैं, ये भी टर्मिनल अल्काइन है. सो डाई सोडियम इथाइनाइड मिला विद दी H2 गैस. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H प्रोपाइन में यहां से कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकता, बट यस ये हो सकता है. सो ये एसिडिक बाय नेचर. यू कैन सी विद दी सोडामाइड ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, NH3 रिमूव हुआ और यहाँ पे मिला सोडियम, सोडियम प्रोपियोनाइड और सोडियम प्रोपाइनाइड. These reactions are not shown by the alkanes and alkenes. Alkane और alkene में नहीं मिल सकती. Hence used for the distinction between alkyne and alkene and alkanes. ये तीनों में हम ये सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं. What about reaction with but 1 ion and but 2 ion? इन दोनों में क्या होगा? So कौन ज्यादा एसिडिक होगा? but 1 ion
CH3CH2C, only C, ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट 1 आइन हुआ, देन ब्यूट 2 आइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। यहाँ पे दोस्तों ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ पे एसिडिक नेचर नहीं मिलेगा। बट ये यू कैन सी ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और एक हाइड्रोजन है, तो ये H प्लस रिमूव हो सकता है, यस। सो ये सोडियम प्रोपाइनेट जैसे मिला था उसी तरह से सोडियम ब्यूटाइनाइड मिलेगा। एसिडिक नेचर, इथाइन, इथिन एंड इथेन, सबसे ज्यादा इथेन में और सबसे कम इथिन इथेन में। क्यों, अभी ये तो पता चला, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर, सबसे कम एस कैरेक्टर। उसके अलावा दोस्तों जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होगा एसिडिक नेचर कम होगा, यू कैन सी ओनली 2 कार्बन ज्यादा एसिडिक, 2 टाइम्स H रिमूव हो सकता है। इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे एक ही रिमूव होगा और ये चेन बड़ी हुई, जैसे जैसे ये चेन बड़ी होती जाएगी एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, और ये तो कम ही है बिकॉज देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। सो ये कंपेरेटिव वाले क्वेश्चंस, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन और हायर एसिडिटी एंड लोअर एसिडिटी ऑफ द अल्काइंस, ये दोस्तों आपको एज एमसीक्यू पूछ सकते हैं। सो इसको ठीक से समझना है, जस्ट पॉज द वीडियो, मेक योर नोट्स, और यू कैन, अगर समझ में नहीं आया देन रिवाइज योर वीडियो, देन यू कैन आस्क मी अगेन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है। एडिशन रिएक्शंस, ऑलरेडी एडिशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे एडिशन रिएक्शन दोस्तों, मेकिंग ऑफ द एल्केन्स, सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और वी कैन से, मैं इससे भी दोस्तों थोड़ा इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड बना दूं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस R शुड बी H और अनदर कोई भी। अगर इसमें आप मेटालिक प्रेजेंट में निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की प्रेजेंट में H2 ऐड करो, देन ये क्या बनेगा, RCH ड्यूअल बॉन्ड CH2, अल्काइन टू एल्किन, और 2 टाइम्स ऐड करोगे देन क्या बनेगा, RCH2CH3। ये ऑलरेडी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर डाई हेलोजन ऐड करते हो विद दिस सुटेबल रिएजेंट, सो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके 3 में से एक ही पाई बॉन्ड बचेगा और दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन हो गए। ज्यादा क्वांटिटी मीन्स अभी आगे जाके फिर से एक Br2 ऐड हो सकता है और आपको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिल सकती है। दिस इज द हैलोजन। उसके अलावा आप दोस्तों अगर HX ऐड करते हो देन आपको याद रखना होगा H प्लस और पेरोक्साइड, यस, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। अगर मार्कोनिकोव हुआ देन ये आपकी प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे क्या बचेगा, CH2। अगर एंटी मार्कोनिकोव हुआ जो कंपलसरी HBr के साथ होगा, देन दिस C बिकम्स CH ट्रिपल में से ड्यूअल और CH के साथ Br, मैं X लिख रहा हूँ, X इज Br, ये भी हो चुका है। एडिशन ऑफ दी H2O भी एज पर एज मार्कोनिकोव रूल एंटी मार्कोनिकोव होगा। एसिडिक नेचर में H2O क्या करेगा, R के साथ COH ड्यूअल बनेगा CH2। फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट होने के बाद कीटोन बन सकता है। ये सभी पॉसिबल रिएक्शन दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इन दी एडिशन रिएक्शंस। सो आप क्या करोगे, ये रिएक्शन को जल्दी से खत्म कर पाओगे बिकॉज ऑलरेडी ये सब रिएक्शन सिमिलर रिएक्शन हम एल्किन में पढ़ चुके हैं, उससे कुछ हद तक सिमिलर ही होगी। सो लेट्स गो फॉर द रिएक्शंस। फर्स्ट, एडिशन ऑफ द डाइहाइड्रोजन, all reaction is given here. This is CH triple bond CH with H2 in presence of palladium, platinum or nickel. So दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, we will get CH2 dual bond CH2, again one more hydrogen, we will get ethane. Propine with H2 you will get propane, with more H2 you will get propane. So ये रिएक्शन ऑलरेडी दोस्तों आप कर चुके थे, ओके। देन एडिशन ऑफ हैलोजेंस और आई कैन से डाइहेलोजेंस। X2 की बात करें क्या होगा, ओके, X2 जब ऐड करेंगे दोस्तों तब यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों को एक एक Br, CH3 CBr ड्यूअल बॉन्ड CHBr, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपिन, प्रोपाइन में से प्रोपिन, देन अगेन Br2, 1122 टेट्राब्रोमो प्रोपेन, 1122 टेट्राब्रोमो प्रोपेन,
हुआ कंप्लीट? ऑलरेडी एल्किन में हुआ था वहां पे दोस्तों एक ही बॉन्ड, एल्किन में एक्चुअली यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, ये आपकी एल्किन की रिएक्शन थी। दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकंड स्टेप। यहाँ पे दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप में से जो सेकंड मिला, सेकंड में से ये हुआ थर्ड, सो ऑलरेडी हो चुका था दोस्तों। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन in carbon tetrachloride is decolorized, that is thus used for the test for unsaturation। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जरा समझना। समझ लो, आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई हाइड्रोकार्बन भरा हुआ है। अगर वो हाइड्रोकार्बन एल्काइन हुआ देन वहां पे क्या होगा सर? ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई रिपीट, वहां पे होगा ट्रिपल बॉन्ड। सो ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, आई रिपीट, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हेलोजन ऐड हो रहा है। सो पहले ये अनसैचुरेट था। सपोज अभी इस तरह से अगर कंपाउंड बन चुका है, बी आर बी आर बी आर एंड बी आर, नाउ दिस कंपाउंड इज सैचुरेट। सो ये कंपाउंड अगर सैचुरेट है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सो ब्रोमीन का Br2 का खुद का जो कलर था वो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, वो कलरलेस बनेगा। सो डीकलरेशन ऑफ ब्रोमीन कब होगा? जब यहाँ पे अनसैचुरेटेड हो। ऑलरेडी दोस्तों सपोज वो सिंगल बॉन्डेड हो, ऑलरेडी अगर वो सिंगल बॉन्डेड हो तब यहाँ पे Br2 ऐड नहीं हो सकता, देन ऑलरेडी सैचुरेशन। सो अगर डीकलरेशन हुआ देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर डीकलरेशन नहीं हो रहा है देन सैचुरेटेड कंपाउंड। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, मैं भी लास्ट में से दोस्तों कुछ रॉन्ग बोल दिया। अगर Br2 का डीकलरेशन हुआ देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एल्किन और एल्काइन। अगर डीकलरेशन नहीं हुआ देन सैचुरेटेड कंपाउंड लाइक एल्केन। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टिपिकल सिमिलर रिएक्शन कौन सी? वही रिएक्शन जो हम ऑलरेडी एल्किन में कर चुके हैं, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव। हियर यहाँ पे दोस्तों गिवन एग्जांपल में कोई बात नहीं हुई है जहाँ पे पेरोक्साइड हो। सो हम यही समझ कर सकते हैं एसिडिक है, बिकॉज HBr इज एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एल्काइन में एडिशन कौन सा होगा? मार्कोनिकोव रूल पे। बट ये तो सिमेट्रिकल है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, कहीं पे भी H कहीं पे भी Br डाल दो। सो यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, ये बना CH2, इसके साथ Br, CH2 CH Br, 1 ब्रोमो इथिन, विसिनल हैलाइड, विनाइल हैलाइड सॉरी। फिर से दोस्तों सिमिलर रिएक्शन ऑफ दी HBr इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव में अभी पता चलेगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही है। कम हाइड्रोजन वहां पे हैलोजन, ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे हाइड्रोजन। सो दिस CHBr बिकम CHBr2, दिस इज CH3। एक ही कार्बन पे 2 कॉमन हेलोजन, उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, रिमेंबर। सो 2 molecules of hydrogen halide like HCl, HBr and HI added to alkynes to form an geminal dihalides in which 2 halogens are attached to the same carbon atom. Clear? This is asymmetrical propyne। प्रोपाइन की रिएक्शन HBr से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होने वाला है? दिस Br इज गोइंग टू अटैच विद दिस कार्बन जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो CH3CBr ट्रिपल में से क्या बनेगा? ड्यूल। CH में से क्या बनेगा? CH2, 2 ब्रोमोप्रोपीन। आई रिपीट, 2 ब्रोमोप्रोपीन। ओके, 2 ब्रोमोप्रोपीन की रिएक्शन फिर से हम करते हैं किससे? HBr से। यहाँ पे क्यों 2 ब्रोमो बचा? कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ Br था। फिर से यहाँ पे दोस्तों ठीक से देखा जाए कौन से कार्बन पे कम हाइड्रोजन है? इसके पास एक ही नहीं है, एक भी नहीं है। सो Br यहाँ पे होगा। सो 1,2-dibromopropane इज योर प्रोडक्ट। सो मैकेनिज्म भी आपको पता है, रिएक्शन भी आपको पता है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको भी पता होगी। दिस इज एज पर एज मार्कोनिकोव रूल। यही क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ एडिशन जो आपको इन दिस स्कूल लाइव आपको मुझे बताना होगा। होमवर्क इज यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड हुई, सिमिलर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, सिमिलर प्रोडक्ट्स, सॉरी सिमिलर रिएक्टेंट्स, नॉट प्रोडक्ट, सिमिलर रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट क्या होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड? ये दोस्तों होमवर्क में मुझे बताना होगा। एडिशन ऑफ वाटर, अगेन here you can see Hg+2 H+, H+ indication for the acid,
HOH, H2O मीन्स H प्लस एंड OH माइनस, H2 हुआ। HX में क्या था, H प्लस एंड X माइनस। सो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मार्कोनिकोव रूल, दोनों में से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन कम है, उसके पास OH। बट ये तो सिमेट्रिकल है, इथाइन है। सो किसी को भी हाइड्रोजन दे दो, किसी को भी OH। सो CH को एक हाइड्रोजन मिलने से क्या बना, CH2। ये CH के पास एक हाइड्रोजन था, ट्रिपल में से ड्यूल बना एक OH। आइसोमेराइजेशन, ये एक्चुअली दोस्तों क्या है, टोटोमेराइजेशन है। इनोल है, दिस इज इनोल फॉर्म, इन प्लस ऑल इनोल, एंड दिस इज एल्डिहाइड फॉर्म। इन एल्डिहाइड, इनोल एल्डिहाइड, टोटोमराइजेशन। सो अभी दोस्तों यहाँ पे क्या बना, ये फ्रॉम द आइसोमराइजेशन ये बना इथेनॉल। ये हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर किया। सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH ड्यूल बॉन्ड O, इथेनॉल। हियर वी कैन गो फॉर द अनदर एग्जांपल, प्रोपाइन, H प्लस। और ये कंडीशन दोस्तों ये रिएक्शन के लिए याद रखनी है, ओके। सो H प्लस एसिड की प्रेजेंट में OH कहाँ पे जाएगा, दोनों में से जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, कहाँ पे है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। सो CH3 एज इट इज, C उसके साथ आया OH, ट्रिपल बॉन्ड में से बना ड्यूल बॉन्ड, CH में से बना CH2। अगेन आइसोमेराइजेशन, टोटोमेराइजेशन, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। सो ड्यूल में से बनेगा सिंगल कार्बन ऑक्सीजन ड्यूल बॉन्ड, ये हुआ कीटोन। अगेन दिस इज इन प्लस ऑल, ये इनॉल फॉर्म था, ये कीटो फॉर्म हुआ, कीटो इनॉल। सो ये दोस्तों आपको 12th में ये दोनों रिएक्शन कब काम आएगी, व्हेन 12th में आपका टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड मेकिंग ऑफ कीटोन फ्रॉम द एल्काइन। सिमिलर टॉपिक आप 12th में पढ़ोगे इन द मेकिंग ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, याद रखना। Polymerization reactions of the alkynes. Two types of polymerization are possible: linear polymerization एंड साइकिल। लीनियर पोलिमराइजेशन दोस्तों अल्काइन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना एल्किन के लिए था, बट उसका साइक्लिक पोलिमराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट पहले लीनियर की बात करें, अंडर सुटेबल कंडीशंस लीनियर पोलिमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक प्लेसेस टू प्रोड्यूस पॉलीएसिटिलीन। क्या बनेगा, एसिटिलीन से पॉलीएसिटिलीन, और पॉलीइथिन, polyethine is a higher molecular weight pollen containing repeating units CH dual bond CH single bond CH dual bond CH can be represented as CH dual। ये इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है ये किस तरह से आया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पोलिमराइजेशन मीन्स नंबर ऑफ एल्काइंस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, नंबर ऑफ। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन के दौरान यहाँ पे ये जो ड्यूल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड ब्रेक होता चला गया। सो अभी क्या होगा, अभी दोस्तों क्लियरली यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों पे अटैचमेंट होगा। ये आगे किसी के साथ अटैच होगा, ये होगा न्यू अटैचमेंट। एक्चुअली ये एसिटिलीन से पॉली एसिटिलीन हुआ। यहाँ पे जो दिखाया गया है दोस्तों, मैं आपको लिख रहा हूँ वो इतना ही पोर्शन है। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना अगर आपको दिखा दिया, देन इन सबको निकाल दो। सो ये बनेगा आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेटिव पॉली एसिटिलीन। इतना ही लिखा है, इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। एक्चुअली ये पैटर्न है फॉर द राइटिंग, और ये भी हम सीखेंगे इन द 12th साइंस पॉलीमर चैप्टर में। बट किसी को अगर कंफ्यूजन है ये किस तरह से आया, इसको किस तरह से लिखा है, तो समझ लेना। अगेन आई रिपीट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इंपॉर्टेंट है बट उसकी कंपैरिजन में कम। कहाँ पे यूज होगा, क्या यूज होगा, ये सभी चीज आपको यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। सॉरी, यस, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। सो this polymer conducts electricity. Thin film polyacetylene can be used as an electrode in batteries. These film are good conductors, lighter and cheaper than the metal conductors. ये याद रखना दोस्तों। Cyclic polymerization. Ethane on passing undergo red and hot ion tube. Making of benzene already ये दोस्तों आप क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। Here you can see this is your ethane, ethane and ethane. In which condition? Red hot ion tube at 873 or more than
873, ओके, ये रेड होना चाहिए, रेड, यस। सो अभी मैकेनिज्म क्या होगी, ये पाई बोल्ट सब ट्रिपल बोल्ट में से ड्यूल बनेगी और एक नया बोल्ट यहाँ पे फॉर्मेट होगा। सो यू विल गेट बेंजीन लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द मैकिंग ऑफ द बेंजीन। मे बी आप क्लास में पढ़ चुके होगे या फिर आप क्लास में फिर से पढ़ोगे इन दिस सेक्शन ऑफ बेंजीन, मैकिंग ऑफ बेंजीन, okay. So ethane, on passing through the red hot iron tube at 873 Kelvin, undergoes the cyclic polymerization, three molecules polymer to form benzene, which is the starting molecule for the preparation of derivative of benzene. Dye, drug, large number of other organic compound, कई सारे compound के लिए ये starting material है. This is the best route for entering from aliphatic to aromatic compound as discussed, जो नीचे दे रखे हैं. यही दोस्तों सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया रास्ता होगा, ओके। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम किस तरह से कर पाएंगे, लेट अस सी। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। अभी दोस्तों हमने इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट किया, हमको इतना पता है, हाउ कैन वी कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन। सो हमको यहाँ पे ये करना है, इथेनोइक एसिड को हम बेंजीन तक कैसे लेके जाए। दोस्तों आपके पास कोई रास्ता होगा इथेनोइक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करने का, अगर इसका रिडक्शन करो ठीक से। ये एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं इन दी 12th साइंस, रिडक्शन ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑलरेडी एल्केन की मेकिंग में आप पढ़ चुके हो, फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड, आई रिपीट, 2 moles ऑफ इथेनोइक एसिड, इसका कोल्बे रिडक्शन करा होगा, यू विल गेट इथेन एज अ मेन प्रोडक्ट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से इथेन बनेगा। इसका एच म्यू की कंपैरिजन में जब भी ब्रोमिनेशन होगा तब आपको मिलेगा CH3CH2Br। इसका एलिमिनेशन करोगे, BrNH निकल के आपको मिलेगा CH2 ड्यूल बॉन्ड CH2। इसका फिर से ब्रोमिनेशन करोगे देन आपको क्या मिलेगा, CH2CH2 BrNBr। अभी 2 टाइम्स फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड हम एल्केन बना सकते हैं। पहले दोस्तों करो एल्कोहलिक KOH से BrNH निकलेगा, देन सोडामाइड से BrNH निकलेगा, एट द एंड यू विल गेट प्रोपा इथाइन, और इथाइन से बेंजीन बनाना तो आज ही सीखा। हियर यू कैन सी कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या बना दिया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और वहां से बनाया इथेन। इन लोगों ने कुछ अलग रास्ता लिया, ये भी सही है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट इथेन बना के चलते हो, देन डायरेक्टली यहां से स्टार्ट होगा आपका। इन लोगों ने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लैम्प के साथ हीट करने से डीकार्बोक्सिलेशन से मीथेन बनाया, मीथेन का क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन 2 टाइम्स ऑफ क्लोरोमीथेन, Na ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन, ट्वाइस NaCl रिमूव होके क्या बनेगा, इथेन। इथेन का क्लोरीनेशन क्लोरोइथेन, अल्कोहलिक KOH इथिन, देन Br2 1,2 डाइब्रोमो, अल्कोहलिक KOH, देन सोडामाइड, इथाइन एंड बेंजीन, ओके। ये वे भी, और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो बता भी इसको थोड़ा फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड का कोल्बे रिडक्शन कराओ, कोल्बे रिडक्शन आपको मिलेगा डायरेक्टली इथेन, ये स्टेप आ जाएगा। देन इसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कुछ भी करो आपको मिलेगा क्लोरो और ब्रोमोइथेन, क्लोरो और ब्रोमोइथेन, अल्कोहलिक KOH इथिन, देन फिर से ब्रोमिनेशन विसिनल डाइब्रोमाइड, देन उसकी रिएक्शन एक बार होगी अल्कोहलिक KOH से, सो BrNH निकलेगा, दूसरी बार सोडामाइड से, देन BrNH निकलेगा, आपको मिलेगा अल्काइन, और ये अल्काइन 3 टाइम्स ऑफ अल्काइन लेके आप क्या कर सकते हो, बेंजीन बना सकते हो। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको डराने के लिए नहीं है, एक्चुअली आप सभी रिएक्शन को कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हो वो समझाने के लिए। सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं चलता, देन व्हेन वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम या फिर क्लास में मिलेंगे, आपको ये क्वेश्चन फिर से पूछना है इफ एनी कंफ्यूजन्स, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में।